टीवीएस ऑर्बिटर, दो एक्साइटिंग बातें, एक परेशान की बात। आसान भाषा में टीवीएस ऑर्बिटर इज इक्वल टू एथर रेस्टा प्लस रिवर इंडी प्लस होंडा QC1 प्लस iQube। 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बात किया एक इलेक्ट्रिक स्कूटर, कम्यूटर स्कूटर होना चाहिए तो उसमें कौन से फीचर्स होना चाहिए, किस तरह का राइड एक्सपीरियंस देना चाहिए एंड आपको परचेस करने से पहले कौन से फीचर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 14 इंच अलॉय व्हील्स ऑफ रिवर इंडी, सीट कंफर्ट ऑफ एथर रेस्टा, डिटेलिंग ऑफ चेतक, इस तरह की चीजों के बारे में। लेकिन आज तक ऑल दिस फीचर्स सिर्फ प्रीमियम में मिल रहा था एंड इस वर्ड प्रीमियम वेरी कॉन्शियसली यूज कर रहा हूँ क्योंकि आज के दिन में बेस्ट कम्यूटर स्कूटर विद ऑल दिस फीचर्स 1.3 लाख या उससे ऊपर के प्राइस में ही आ रहा है। अब टीवीएस ऑर्बिटर इस कम्यूटर स्कूटर सेगमेंट को एक अलग दिशा में लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। अब इस स्कूटर हमें अभी चलाने का मौका नहीं मिला है क्योंकि इस गाड़ी अभी शोरूम्स नहीं पहुंचा है। बाय एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर आ सकता है। जब आ जाएगा एक डिटेल रिव्यू एंड रेंज टेस्ट पक्का करूंगा, सो स्टे सब्सक्राइब फॉर ऑल दोस अपडेट्स। बट इसके स्पेसिफिकेशंस एंड वॉक अराउंड देख के वेरी इंटरेस्टिंग थॉट्स है इस स्कूटर के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा परेशान भी है। बात करें, चलो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका प्राइस ये एक शोरूम प्राइस ऑफ 99,000 पे आ रहा है। एक स्वीट स्पॉट टू स्विच बिटवीन ICE टू EV एंड रेंज ये 3.1 किलोवाट और बैटरी कैपेसिटी के साथ आ रहा है एंड क्लेमिंग IDC रेंज ऑफ 158 किलोमीटर्स। IDC रेंज के बारे में ज्यादा ध्यान मत देना, व्हाट मैटर्स इज रियल रेंज। अब TVS iQube ES जो 3.1 किलोवाट ऑफ बैटरी के साथ आता था एंड IDC रेंज ऑफ 150 इश, वो हमारे रेंज टेस्ट में इन सोलो राइड इको मोड में 120 किलोमीटर ऑफ रियल रेंज दिया जो कर्व वेट ऑफ 118 किलोस के साथ आता है। अब TVS ऑर्बिटर उससे भी थोड़ा लाइटर है, comes with a curve weight of 112 kilos, same battery pack of 3.1 kWh, but थोड़ा higher stands है and extra space है for more luggage। So अगर सामान रखें तो almost iQube S के जितना ही बराबर वेट हो जाएगा। So इसमें भी roughly 120 किलोमीटर ऑफ रियल रेंज ही आ सकता है। रेंज टेस्ट आएगा तब हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, बट बैटरी कैपेसिटी एंड एक्सपीरियंस देख के 120 के आसपास का रियल रेंज ही आ सकता है इसमें भी। TVS iQube itself was a good commuter scooter, but एक प्रॉपर कम्यूटर स्कूटर के एक्सपीरियंस देने के लिए उस मार्केट में डीप जाने के लिए ऑर्बिटर iQube से न्यू प्लेटफॉर्म है। फिर भी TVS iQube से कुछ लर्निंग्स लेके iQube से ऑर्बिटर में कुछ चीजें अडॉप्ट किया, कुछ चीजें एनहांस किया एंड कुछ चीजें निकाल दिया। फर्स्ट एनहांस क्या किया, दे हैव एडेड मोर स्पेस, 34 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। इसमें 2 हाफ साइज हेलमेट रख सकते हो एंड विच मीन्स लॉन्ग सीट भी आएगा एंड एन ओपन पॉकेट इन द फ्रंट। उसके पास में ही एक USB चार्जिंग पोर्ट भी है। सो स्कूटर को चलाते वक्त फोन को चार्जिंग पे लगा के उस फोन को अपने पास में ही रखने का उस पॉकेट काफी क्लोज दिए हैं, विच इज क्वाइट एर्गोनॉमिक है उससे एंड जो टू बी ऑनेस्ट ओला S1X एंड चेतक से भी थोड़ा बेटर एर्गोनॉमिक प्लेस में है। एंड स्कूटर का चार्जिंग सॉकेट इस बार राइट साइड को आया है, बट सेम चार्जिंग कनेक्टर है चगोरी पिन। इस चगोरी कनेक्टर के साथ इश्यूज है, इसमें 5 पिन आता है एंड उस पिन को ख्याल से अपने सॉकेट में आपको रखना पड़ेगा। रख भी लिया तो निकालना मुश्किल है क्योंकि ये कभी कभी लॉक हो जाता है, खींचना पड़ेगा। इनफैक्ट ये चगोरी पिन रहा वाला हर स्कूटर में सेम इश्यूज है। iQube, डिप्लोस मैक्स, पॉन्च इन्फिनिटी सारे स्कूटर्स में एक ही इश्यू है, उस स्कूटर को चार्जिंग पे लगाना एंड निकालना। आई विश इसको अपडेट किया होता, बहुत अच्छा होता, बट एनीवे एक न्यू LCD क्लस्टर आता है विद टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्कूटर के लाइव लोकेशन देखने के लिए, जियो फेंसिंग एक्सेट्रा। एंड इसमें स्कूटर कम्यूटिंग एक्सपीरियंस और बेहतर करने के लिए ऑटो होल्ड भी आता है। आपको बस ब्रेक्स को 1.5 सेकंड्स तक पकड़ के रखना पड़ेगा, देन स्कूटर कैन होल्ड इन ऑटो होल्ड फॉर अप टू 3 मिनट्स एज पर द कंपनी क्लेम्स को देखे तो इट्स वेरी गुड क्योंकि इन कंपैरिजन Ather 450 Apex कैन होल्ड फॉर 12 मिनट्स, Ather 450S कैन होल्ड फॉर 2.5 मिनट्स, ओला S1 Pro कैन होल्ड फॉर 55 और 56 सेकंड्स, चेतक फॉर 3 सेकंड्स। 3 मिनट्स इन ऑर्बिटर इज एक्चुअली क्वाइट गुड एंड यूजफुल। एंड राइड कंफर्ट को एनहांस करने के लिए इसमें फ्रंट 14 इंच अलॉय व्हील्स मिलेगा एंड रेयर 12 इंच अलॉय व्हील्स। 14 इंच व्हील्स में 12 इंच व्हील्स के हिसाब से थोड़ा बेटर गायरोस्कोपिक इफेक्ट रहता है एंड उसके वजह से रास्ते में मिट्टी एंड पत्थर है तो व्हील्स उतनी जल्दी वॉबल नहीं करेगा, स्टेबल एंड स्टडी राइड देगा। एंड उसके साथ अगर व्हील्स बड़ा है तो 12 इंच के हिसाब से 14 इंच लोड टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है। अगर रोड्स गंदा है, बड़े बड़े गड्ढे या पॉटहोल्स ऐसा है, व्हील्स कैन टेक अप अ लॉट ऑफ लोड टू गिव यू कंफर्टेबल राइड। बट रेयर व्हील्स छोटा होना
गाड़ी को एजिलिटी देता है। रेयर व्हील के साथ मोटर भी कनेक्टेड है, सो स्मॉलर व्हील्स उसके साथ हब मोटर मतलब बेटर पावर ट्रांसमिशन। इस स्कूटर में अच्छा स्टैंड भी मिल सकता है विद हायर ग्राउंड क्लियरेंस of 169 mm thanks to the 14-inch wheels. So you can stay away from bad roads. And in terms of suspension, front telescopic suspension and rear dual shock suspension. And इसका looks very premium looking है, clean and boxy look. रोड पे attention grab कर लेता है with its nice LED DRL and bright colors, which is completely opposite of iQube. मतलब iQube is very साइलेंट अंडर द रेडार गाड़ी है। अगर ट्रैफिक में इस गाड़ी को देखा तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि उधर iQube खड़ा है। उतना साइलेंटली अंडर द रेडार चला जाता है। एंड ऑर्बिटर इज ट्राइंग टू ग्रैब अटेंशन विद द लुक्स एंड कलर्स। तो लग रहा है कि इस गाड़ी से यंग कस्टमर बेस को टारगेट करना चाहते हैं विद द फीचर्स एंड राइडिंग एक्सपीरियंसेस एंड द प्राइस। लेकिन इसमें iQube के हिसाब से एक दो चीजें निकाल भी दिया। सो फार ऑर्बिटर को देख एक ड्रीम स्कूटर बहुत अच्छा गाड़ी है जो स्पेक्स दे रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस प्रॉमिस कर रहे हैं ऑन द स्पेक्स एंड द लुक्स। ऐसा जो फीलिंग आया था जो निकाल जाए वो देख के लग भी सकता है कि ये गाड़ी ओवर प्राइस्ड है। एंड दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ सोल ऑफ ए स्कूटर एंड वो है इसका परफॉर्मेंस। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट अगर ट्रैफिक में जा रहे हो तो एवरेज स्पीड 40 km या उससे कम ही होने वाला है। बट एज ए राइडर इन ट्रैफिक यू वांट टू हैव सम एक्सेलरेशन, क्योंकि ट्रैफिक में अचानक से फ्यू पैचेस ऑफ गाड़ियां इकट्ठा हो जाते हैं और इन ट्रैफिक सिग्नल you want to have some acceleration to skip that jam of vehicles. उसके लिए you want to have some acceleration जो इस गाड़ी में नहीं है। इसमें बेसिकली 2.5 किलोवाट BLDC हब मोटर आएगा कंपेयर टू 4.4 किलोवाट इन iQube एंड उसका रिजल्ट फ्रॉम 0 to 40 kmph 6.8 सेकेंड्स लगेगा। एंड वो भी इसके टॉप परफॉर्मिंग मोड सिटी मोड में। ट्रैफिक जैम में अगर एक्सेलरेट करें you will literally feel it is slow. In comparison, Ampere Magnus Neo में from 0 to 40 kmph 6.5 seconds लेता है। And no offense to Magnus Neo, Magnus Neo एक अच्छा गाड़ी है बट स्लो है। TVS Orbiter उससे भी स्लो है सिंगल राइडिंग पे। अगर स्कूटर के बूट में लोड किया या पिलियन बैठा तो from 0 to 40 kmph 6.8 सेकेंड से भी ज्यादा टाइम लेता है। बट what really shocked me is हर स्कूटर को certain capability होता है to climb slopes, उसको बोलते हैं ग्रेडेबिलिटी। एंड वो डिपेंड करता है मोटर पावर के ऊपर, वो कितना टॉर्क जनरेट कर सकता है। टू कंपेयर iQube बेस वेरिएंट का ग्रेडेबिलिटी इज 10 डिग्रीज, बट मैंने होंडा QC1 भी चलाया जो 90 किलो से कम के कर्व वेट में आता है एंड हैज अ ग्रेडेबिलिटी ऑफ 7 डिग्रीज। इट मींस अगर ह्यूज स्लोप है या फिर किसी मॉल का पार्किंग है उसमें से बाहर आने के लिए स्कूटर स्ट्रगल करेगा। अगर आ भी लिया तो इतना स्ट्रगल करेगा कि उस प्रोसेस में चार्ज एंड रेंज ज्यादा ड्रेन हो जाता है। अब TVS ऑर्बिटर का क्या ग्रेडेबिलिटी है? सेम 7 डिग्रीज। बट वन पॉजिटिव थिंग ये है कि होंडा QC1 में सिर्फ 1.8 किलोवाट का हब मोटर है एंड TVS ऑर्बिटर में 2.5 किलोवाट। इट मींस QC1 के हिसाब से 38% मोर पावरफुल मोटर है ऑन ऑर्बिटर। सो थियरेटिकली अच्छा ही होना चाहिए, ठीक ही होना चाहिए, है ना? बट अगर सिर्फ कर्व वेट देखें QC1 के हिसाब से ऑर्बिटर इज 24% मोर हेवी एंड ज्यादा स्टोरेज रखने के लिए स्पेस भी है। सो दोनों स्कूटर्स का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम हो सकता है अगर स्कूटर के बूट में सामान रखा या फिर ऑर्बिटर इन जनरल भी, बिकॉज का वेट ज्यादा है QC1 के हिसाब से उतने ही परफॉर्मेंस दे सकता है। बट अगर वो सच में ऐसा निकला, आई वेरी हाईली डाउट ये गाड़ी कितना प्रैक्टिकल हो सकता है फॉर रियल यूज केसेस। एंड ऑल दिस इसके हाई परफॉर्मिंग मोड सिटी मोड है। इसमें सिर्फ 2 ड्राइविंग मोड्स आता है, इको एंड सिटी मोड। इसमें कोई स्पोर्ट्स मोड नहीं आता है, विच मीन्स इको मोड इससे भी और स्लो हो सकता है। एंड ब्रेक्स देखें, इसमें नो डिस्क ब्रेक्स, बोथ फ्रंट एंड रेयर आर ड्रम ब्रेक्स। एंड आई थिंक TVS इसमें भी स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन ऐड करेंगे टू गिव सम रेंज। एंड ब्रेक्स ऑन iQube काफी पोर थे, सो आई होप इसमें उसको ठीक किया होगा। एंड इसमें क्रूज कंट्रोल भी है जो 20 kmph से अबव स्पीड में एक्टिवेट होता है, बट इको मोड में काम नहीं करेगा, सिर्फ इन सिटी मोड। एंड फाइनली जो चीज है TVS iQube से ऑर्बिटर में अडॉप्ट किए हैं, सेम चार्जिंग पिन, सेम चार्जिंग स्पीड, 4 आवर्स में 80% तक विथ 650 वाट पोर्टेबल चार्जर जो बेसिकली बेस वेरिएंट ऑफ iQube का चार्जर है। सेम ऐप फीचर्स लाइक जियोफेंस, स्पीड लिमिट, राइड स्टैट्स एंड नो फास्ट चार्जर एंड अ स्मॉल विंड स्क्रीन इन द फ्रंट जो डेफिनेटली लुक स्केल है, नॉट फॉर दिस एक्सेलरेशन का विंड फोर्स। ये गाड़ी को देख के ऐसे नहीं लग रहा कि एक ही गाड़ी से रुकेंगे। इट सीम्स लाइक अ न्यू प्लेटफॉर्म जिसके वजह से अब TVS के पास 2 प्लेटफॉर्म हो सकता है, iQube which is a good commuter but focused on the performance, Orbiter जो एक higher stance, more ride comfort and एक commuter scooter के सेगमेंट में
जाने जैसा लग रहा है विथ लो परफॉर्मेंस। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि ऑर्बिटर में अगर 2 और गाड़ी को लेके आ जाए टू मेक श्योर लाइक iQube का 5 स्कूटर्स ऑर्बिटर में भी एक लाइनअप बन जाए। एंड आई वोंट बी सरप्राइज इन द अपकमिंग अपडेट्स ऑर्बिटर में थोड़ा परफॉर्मेंस अपग्रेड्स भी आ जाए या फीचर अपग्रेड्स भी आ जाए। लेकिन तब तक टीवीएस ऑर्बिटर का मतलब 2 अच्छे बातें, गुड स्टोरेज, गुड स्टैंड्स, एक परेशान की बात परफॉर्मेंस। इस गाड़ी के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट्स में हमें बता देना।